सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ मैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद हम अपना जुलाई पाठ्यक्रम का पहला पाठ 4 आरंभ करने जा रहे हैं। तो आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पाठ 4 रविंद्रनाथ टैगोर। आप सबने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। तो बच्चों, आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की जीवनी पढ़ने जा रहे हैं। और जीवनी से आप क्या समझते हैं? जीवनी से तात्पर्य है उनके जीवन के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक मेरे साथ यह पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले कठिन शब्द देखते हैं। इतिहास, साहित्य, जीवंत, स्वीकृत, प्राकृतिक, सौंदर्य, दिवा स्वप्न, विस्तृत, प्रोत्साहित, सांस्कृतिक, पारंपरिक और मातृभूमि। तो आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। इतिहास का क्या मतलब होता है बच्चों? इतिहास का मतलब होता है पुराने ज़माने की बातें। इतिहास यानी जो बीत चुका है उसे हम इतिहास कहते हैं, जैसे जिसको इंग्लिश में हम हिस्ट्री भी कहते हैं। जैसे हमारा भारत देश का इतिहास क्या था कि हमारा भारत देश पहले गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो यह इतिहास कहलाता है। साहित्य क्या होता है? साहित्य मतलब कोई पुस्तक, कोई रचना, ठीक है, उसे साहित्य बोलते हैं। ठीक है। जीवंत का मतलब क्या होता है? जिसमें जान होती है, लाइव। जीवंत मतलब जिसके अंदर जान होती है। स्वीकृत करना, किसी चीज़ को मान लेना। ठीक है। प्राकृतिक यानी प्रकृति से संबंधित, यानी हमारी नेचर से संबंधित। सौंदर्य मतलब सुंदरता। दिवा स्वप्न का क्या मतलब होता है बच्चों? दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन के समय में आया हुआ सपना। यानी ज़्यादातर हम लोग सपना कब देखते हैं? रात में देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में भी खुली आंखों से सपना देखते हैं, यानी किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए वह कुछ सोच रहे होते हैं, कोई सपना बुन रहे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? दिवा स्वप्न, दिन के समय में देखा गया सपना। विस्तृत का क्या मतलब होता है? विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, फैला हुआ, विस्तृत, बहुत बड़ा। प्रोत्साहित मतलब प्रोत्साहन देना किसी को आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए हमें मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, किसी की मनोबल बढ़ाना किसी का। ठीक है। सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है? हमारी संस्कृति से संबंधित। पारंपरिक भी वही होता है, हमारी संस्कृति और परंपरा से संबंधित। और मातृभूमि हमारी देश की, हमारी मातृभूमि हमारी मातृभूमि यानी हमारे देश की भारत माता। तो आइए अब हम यह पाठ पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें शांति निकेतन के विद्यार्थी प्यार से गुरुदेव बुलाते थे, इस देश के इतिहास में मील का पत्थर है। उन्होंने साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वे आज भी बंगाल के इतिहास को जीवंत करते हैं। तो मैं आपको बेटा एक एक पैराग्राफ पढ़ के समझाती जाऊंगी, ध्यान से सुनिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी जिन्हें शांति निकेतन के विद्यार्थी, शांति निकेतन एक जगह का नाम है, एक विद्यालय था। वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते थे, उन विद्यार्थी, जो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें विद्यार्थी कहते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन के विद्यार्थी प्यार से गुरुदेव कहकर बुलाते थे। इस देश के इतिहास में मील का पत्थर है। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो भारत देश के इतिहास में मील का पत्थर मतलब बहुत ही ज़रूरी है। उनके बिना हमारा भारत देश का इतिहास नहीं बन सकता था। उन्होंने साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वे आज भी बंगाल के इतिहास को जीवंत करते हैं। यानी अगर हम आज भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखे गए साहित्य पढ़ते हैं, उनके द्वारा लिखे गए गीत सुनते हैं, तो हमें आज भी ऐसा लगेगा कि वो हमारे बीच में जीवित है और बंगाल के इतिहास के बारे में बताते हैं। उनके विवेक ने उन्हें साहित्य के लिए पुरस्कार दिलाया, जो उनके शब्दों को जादुई रूप से बुनने की क्षमता के लिए
एक स्वीकृति थी, यानी उन्होंने जो कार्य किए, जो साहित्य लिखे, उसके बदले में उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए। और जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उससे पता चलता है कि उनके अंदर कितनी क्षमता थी, कितनी योग्यता थी। उनका जन्म बंगाल में देवेंद्र नाथ और शारदा देवी के घर में 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ। घरवाले प्यार से उन्हें रवि कहते थे। रवि अपने माता पिता की 14वीं संतान। परिवार में अधिक सदस्य होने उन पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते थे। इस कारण इनका अधिकतर समय नौकरों के साथ बीतता था। उस समय में वे प्राकृतिक सौंदर्य या दिवा स्वप्न का आनंद उठाते थे। अब देखिए, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ था और उनकी माता का नाम शारदा देवी था। और कब उनका जन्म हुआ था? 7 मई 1861 ईस्वी को। घरवाले प्यार से उन्हें रवि कहकर पुकारते थे। रवि अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, यानी कि उनके 13 भाई बहन और थे और 14वें नंबर पर रविंद्रनाथ टैगोर थे। परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण, अब इतने ज़्यादा बच्चे परिवार में थे, इसकी वजह से अभिभावक उन पर ध्यान नहीं दे पाते थे। अभिभावक मतलब उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए उनका अधिकतर समय किसके साथ बीता? नौकरों के साथ बीता। उस समय में वे क्या करते थे? प्राकृतिक सौंदर्य, यानी वो बगीचे में जाते थे, नेचर में जाते थे, वहाँ की सुंदरता का आनंद उठाते थे, वह पेड़ पौधों को देखते थे, वह अच्छी हवा को महसूस करते थे, साफ हवा को, और दिवा स्वप्न का आनंद उठाते थे और दिन में ही वो सपने देखा करते थे। 11 वर्ष की आयु में ही रवि की सुंदर कविताएं लिखने और दृश्यों का विस्तृत ढंग से अनुसरण करने की क्षमता को उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य ने पहचाना। उनको कविता और उन्हें कविता लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने रवि को साहित्यकारों के लेख पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब 11 वर्ष की आयु में, जब वो 11 साल के थे, तो रवि क्या करते थे? रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही सुंदर कविताएं लिखते थे और जो भी दृश्य वो देखते थे, जो भी सीन वो देखते थे, उसका बहुत सुंदर तरह से उसका विवरण, यानी उसके बारे में लिखते थे वह कविताओं के रूप में। और ये बात सबसे पहले किसने देखी? उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने पहचाना और उन्होंने क्या किया? उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को और कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया, उन्हें मोटिवेट किया कि आप और कविताएं लिखो। उन्होंने रवि को क्या दिया? शेक्सपियर जैसे महान साहित्यकारों के लेख पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को कहा कि आप शेक्सपियर के लेख पढ़ो, उससे आपको और ज्ञान मिलेगा और आप और अच्छे साहित्य लिख पाएंगे। रवि के घर में भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल था। उस वातावरण ने रवि की कला में और अधिक दिलचस्पी जागृत करने में सहायता की। यानी रविंद्रनाथ टैगोर के जो घर का माहौल था वो भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक था, यानी वहाँ पर रीति रिवाजों का पालन किया जाता था, भगवान का नाम जपा जाता था। इस वातावरण में ये जो वातावरण था वो इतना अच्छा था कि रविंद्रनाथ टैगोर की कला में और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ गई, यानी और इंटरेस्टेड हो गए वो कला में। रवि को पारंपरिक विद्यालय का वातावरण पसंद नहीं था। 14 वर्ष की आयु में उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद वह भाभी की देखरेख में पढ़ने लगे। भाभी ने भी उन्हें कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया। रवि के बड़े भाई की इच्छा थी कि रवि को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इसलिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया, परंतु वहां जाकर भी उनका रुझान साहित्य की ही ओर रहा। आखिरकार अपनी शिक्षा को पूर्ण किए बिना ही वे वापस स्वदेश लौट आए। अब देखिए ध्यान से, रवि को पारंपरिक विद्यालय का वातावरण पसंद नहीं था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को स्कूल में जाके, विद्यालय में जाके पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। 14 वर्ष की आयु में उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास मतलब उनका निधन हो गया, उनकी माँ की डेथ हो गई। 14 साल के थे जब रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद क्या हुआ? वह अपनी भाभी की देखरेख में पलने लगे, उनका पालन पोषण उनकी भाभी करने लगी।
भाभी ने भी उन्हें कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया। जब भाभी को पता चला कि रविंद्रनाथ जी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, तो उन्होंने रविंद्रनाथ जी को कविताएं लिखने के लिए और प्रेरित किया। रवि के बड़े भाई की क्या इच्छा थी कि रवि अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, जिसके लिए उन्होंने कहाँ भेजा, इंग्लैंड भेजा। लेकिन वहाँ जाकर भी उनकी जो रुचि थी, रुझान मतलब उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि थी साहित्य की ओर, यानी वो राइटिंग, साहित्य मतलब वो लिखना चाहते थे, वो किताबें लिखना चाहते थे। तो वहाँ जाकर भी उनका ध्यान जो था वो उसी तरफ था। आखिरकार अपनी शिक्षा को पूरा किए बिना ही वह स्वदेश लौट आए, यानी अपने देश वापस लौट आए। स्वदेश मतलब अपने देश। उनकी रुचि दो विषयों में अधिक थी, मानव संबंध तथा मातृभूमि। उस समय का माहौल, उस समय का सामाजिक माहौल भी देशभक्ति से परिपूर्ण था, इसलिए उनके गीत भी राष्ट्रीयता से ही प्रेरित थे। अब उनके दो रुचिकर विषय थे जिसमें उनकी बहुत रुचि थी, इंटरेस्ट था, वो थे मानव संबंध और मातृभूमि। मानव संबंध के बारे में वो लिखते थे और मातृभूमि यानी अपने देश के बारे में वो लिखते थे। उस समय सामाजिक माहौल भी देशभक्ति से परिपूर्ण था। उस समय का जो सामाजिक माहौल था, उस पूरे समाज में देशभक्ति ही छाई हुई थी, इसलिए उन्होंने जो गीत लिखे वो भी राष्ट्रीयता से, अपने देश के ही बारे में लिखे। ठीक है, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन भी उन्हीं की देन है। इनकी सुप्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य विद्या में नोबेल पुरस्कार जन गण मन वो हमें किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया। और उनकी सुप्रसिद्ध एक रचना थी गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। कविताओं के अलावा उन्होंने नाटक, नृत्य नाटिकाएं, कहानियां और उपन्यास भी लिखे। वे एक अच्छे चित्रकार भी थे। विद्यार्थियों में कला की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने विश्व भारती विद्यालय की स्थापना की। शांति निकेतन की स्थापना इनके प्राकृतिक प्रेम को दर्शाती है। यहाँ पर कक्षाएं प्राकृतिक वातावरण में वृक्षों के नीचे लगती है। अब देखिए इसमें क्या है, कविताओं के अलावा उन्होंने कविताएं तो लिखी, साथ में उन्होंने नाटक भी लिखे, नृत्य नाटिकाएं भी लिखी, कहानियां भी लिखी और उपन्यास भी लिखे। वे एक अच्छे चित्रकार भी थे, बहुत अच्छी पेंटिंग भी करते थे, वो चित्रकारी भी करते थे। विद्यार्थियों में कला की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने, यानी वो चाहते थे कि बच्चे भी बहुत अच्छे चित्रकार बने, कला बहुत अच्छी आर्ट जो है वो बच्चों की हो जाए। इसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक विश्व भारती नामक विद्यालय की स्थापना की, जहाँ पे बच्चों को कला की शिक्षा दी जाती थी। शांति निकेतन की स्थापना उनके प्राकृतिक प्रेम को दर्शाती है। हमने शुरू में पढ़ा था कि शांति निकेतन के विद्यार्थी रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से बुलाते थे, गुरुदेव के नाम से बुलाते थे। तो शांति निकेतन भी उन्होंने ही बनाया था, उसकी स्थापना भी उन्होंने ही की थी। और वो एक उससे हमें क्या पता चलता है, शांति निकेतन में जो बच्चों की क्लासेस होती थी, कक्षाएं होती थी, वो खुले वातावरण में पेड़ों के नीचे होती थी। इससे पता चलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का प्रकृति से कितना प्यार था। वह खुले में प्राकृतिक वातावरण में बच्चों की कक्षाएं लगवाते थे। 7 अगस्त 1941 में उनकी मृत्यु से बंगाल ने अपना एक महान सपूत और भारत ने अपना एक महान विचारक खोया है। भारत का प्रत्येक नागरिक आज भी उनके नाम के आगे नतमस्तक है। 7 अगस्त 1941 में बेटा उनकी मृत्यु हो गई और बंगाल ने अपना एक महान सपूत, एक अच्छा बेटा अपना खो दिया। भारत ने एक महान विचारक को खो दिया। भारत का प्रत्येक नागरिक आज भी उनके नाम के आगे अपना मस्तक झुकाता है और वो आज भी उनके नाम के आगे नतमस्तक है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।